A gruesome terror attack has shocked the world. 26 people were shot and killed in Kashmir. The horrific incident took place in Pahalgam. At least 7 terrorists were involved. They killed tourists in the Baisaran Valley. कश्मीर भारत का वो राज्य है जिसे पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए जाना जाता है। उसी खूबसूरत कश्मीर के पहलगाम में घूमने आए टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 27 जन को मौत के घाट उतार दिया। क्या वहां के लोकल पाकिस्तान प्रेमी मुसलमान आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं? क्योंकि 2014 के बाद 95% हमला सिर्फ कश्मीर पर क्यों, और गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए बार बार नाकाम क्यों हो रहा? आखिर गवर्नमेंट बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इस देश की जनता को कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाकर अपने वोट बैंक को बचा रहा। आखिर क्या सच्चाई है इस आतंकवादी हमले का, और आखिर बार बार पाकिस्तान आतंकवादी कश्मीर पर ही क्यों हमला कर रहे हैं? हम इसकी पूरी विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पहलगाम के आतंकवादी हमले का खौफनाक मंजर देखिए। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली विद्यापति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुल दे यार तू मौत की कश्मीर की है। उमर उमर पैर लंबा करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़कू बिंदास चैनल पर। 23 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में घूमने आए अन्य राज्यों से पर्यटक पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और 27 लोग को मौत के घाट उतार दिया। ये कश्मीर पर पहला आतंकवादी हमला नहीं था, लेकिन इस हमले के बाद लोगों में काफी आक्रोश था, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। उन्होंने पहले नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने कहा, और जब उन्हें डाउट हुआ तो उन्होंने पैंट खुलवाकर प्राइवेट पार्ट देखकर आइडेंटिफाई किया, और जो हिंदू थे उन्हें मार दिया। लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया, और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने, और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मो ने उनको पेट में गोली मारा, तो टारगेट किया उन्होंने। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस हमले के बाद मीडिया को गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए, उनके नाकामियों को उजागर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया सिर्फ अपने टीआरपी के लिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर आपको एक अलग कहानी परोस रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे, बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। मुझे नहीं पता ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है, बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान है, फोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी। तुम किसी जिंदे को बोल रहे हो कि RIP, प्लीज इसको रिपोर्ट करो। कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन आज भी विवादों और हिंसा की आग और आतंकवादियों के हमला से बार बार झुलसता है। क्या है कश्मीर का इतिहास?
बंटवारा कैसे हुआ और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या जुल्म हुआ, जाने इस वीडियो में। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 14-15 अगस्त 1947 को हुआ। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था वो धार्मिक आधार पर तय हुआ था। मुस्लिम बहुल इलाके ज्यादातर पाकिस्तान जाएंगे और जो हिंदू हैं वो भारत में रहेंगे। लेकिन आप ये खुद तय कर सकते थे कि आपको पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत में रहना है। जम्मू कश्मीर उस समय एक राज्य था जिसकी अधिकांश संख्या मुस्लिम थी, लेकिन उस समय वहां के जो शासक महाराजा थे हरि सिंह, वो एक हिंदू थे। अब राजा हरि सिंह ने अपना इच्छा जाहिर किया कि ना वो भारत के साथ जाएंगे और ना पाकिस्तान के साथ, वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन इस समझौता के कुछ समय बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और हिंसा कर कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। हरि सिंह उस समय पाकिस्तान के हमलों से बचने और अपने राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए भारत से सैन्य मदद मांगी, लेकिन भारत ने हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रख दिया कि पहले कश्मीर को भारत में शामिल होना हो, और हरि सिंह ने इसे स्वीकार कर लिया। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में मिला दिया गया और फिर भारत ने सैन्य मदद भेजी, जिसके बाद काबुलियों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। तब से लेके अब तक पाकिस्तान के आतंकवादियों ऐसे हमले कर कश्मीर को अपने कब्जा में लेना चाह रहे हैं। ये इतिहास रहा पाकिस्तान भारत के बंटवारा की और कश्मीर का भारत में विलय होने की। लेकिन आने वाले समय में कश्मीर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसको सुन आपकी रूह कांप जाएगी। वहां के मस्जिदों से एक नारा दिया, रालियो चालियो या गालियो, या धर्म बदलो या भागो या मरो। साल था 1990। इस्लामिक कट्टरपंथी कश्मीर में अपने पीक पर था। मस्जिदों से नमाज के बाद एक आवाज सुनाई देती थी, रालियो चालियो या गालियो, मतलब धर्म बदलो या भागो या मरो। लगभग 1000 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दी। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे और फिर उन्हें मार दिया जाता था। कट्टरपंथियों जिसको चाहते थे उसे मौत के घाट उतार देते थे। इतनी भयानक स्थिति हो गई थी कि एक ही रात में 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडित ने कश्मीर छोड़ अन्य राज्य में शरण लिया। इन जिहादियों का ब्रेन वॉश किस तरह कर दिया गया था उसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इशफाक मजीद वानी। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी बिट्टा कराटे को 32 दिन की ट्रेनिंग के लिए सरहद के पार ले गया। पाकिस्तानियों ने इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया। जब भी उन्होंने जगह बदली, उन्होंने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहां ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां आपको आंख पर पट्टी बांध के ले जा रहे हैं, हाँ, हर एक को ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। नहीं, हमारे जहन में कुछ क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा दीजिए, 20 ही हमारे। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम कितने कश्मीरी पंडित थे? ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। कश्मीर हमेशा से कट्टरपंथियों के लिए उग्र रहा। बिट्टा कराटे जैसे लोगों का वहां के कुछ मुसलमान साथ देते थे और वही मुसलमान इन आतंकवादियों का भी साथ देते थे, उन्हें छुपने में मदद करते थे और उन्हें घर में पनाह देते थे। और ये एक सच्चाई है और यही कारण है कि आतंकवादियों के लिए यहाँ हमला करना आसान होता है, क्योंकि कुछ लोकल मुसलमान उनका समर्थन करते हैं। कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया, जिसके बाद काफी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा कि वहां पर दंगा ना हो और ना ही माहौल खराब हो, क्योंकि यहाँ पर पत्थरबाजी होना आम बात था। इन लड़कों का ब्रेन वॉश इस तरह कर दिया गया था कि अपने सैनिक पर भी पत्थरबाजी करते थे और ये सब करवाते थे वहां के अलगाववादी नेता जो पाकिस्तान से मिले रहते थे। और यही कारण है कि आतंकवादियों को कश्मीर पर हमला करना इतना आसान रहता था। मेरा सवाल बीजेपी के गवर्नमेंट से है कि आपको पूर्ण बहुमत है, इसके बाद भी आप इस तरह के आतंकी हमला को रोकने में बार बार नाकाम क्यों हो रहे हैं? एक समय था जो सवाल आप कांग्रेस से करते थे, आज वो सवाल मेरा आपसे है। ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है?
वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो समझो, पास पहुंच जाते उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है। नोटबंदी पर आपने कहा कि इस नोटबंदी से आतंकवादियों को फंडिंग नहीं हो पाएगा और उनकी कमर टूट जाएगी और आतंकवादी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। नोटबंदी के बाद कश्मीर में और भी आतंकवादी हुए। आखिर कब तक लोग और सैनिक मारे जाते रहेंगे? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? गवर्नमेंट को इसे रोकने के लिए कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ना कि स्ट्राइक कर अपने वोट बैंक को नुकसान होने से बचाए और जनता को लॉलीपॉप पकड़ा दे। और आगे ऐसे हमले ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को एक बड़ा कार्रवाई करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए रिसर्च के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर अपना प्यार बनाए रखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। जय हिंद।